Assalamu alaikum guys. Today I will teach you as a phrase कि Dick and Harry, ऐरा गैरा। अगर कोई कह रहा है आपको कि क्या आप हैं, तो आप उसको डायरेक्ट कहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे क्या समझते हैं। आई एम नॉट डिक एंड हैरी, मैं ऐरा गैरा नहीं हूँ। आई एम नॉट डिक एंड हैरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। आई एम नॉट डिक एंड हैरी, आई एम नॉट डिक एंड हैरी, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट ए डिक एंड हैरी, क्या समझते हैं, वह कोई ऐरा गैरा नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। He is not Dick and Harry, he is not Dick and Harry। देखिए, किसी को आप अगर इस तरह, ये सब आपके जीवन में रोज बोले जाने वाली शब्द है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और कभी कभी किसी को ऐसे ही अपने दोस्त यारों पर भी चिपका सकते हैं। देखिए, मैं ये आप ना समझिए कि आई वांट टू बी ए खान सर, आई वांट टू बी ए विकास सर, आई एम ए फ्रॉम द रूरल एरिया। Khan sir belongs from the Siwan. I have heard that he belongs from Siwan. He deals from Siwan, and whatever his religion, whatever he is doing, I don't care. But I think he is making the future of the some students. That's great work. Whatever he is doing, whatever he is saying, I don't care. I mean to say that he is making the future of a student, a person, that it means he is doing something. What he is earning, I don't care. How much he is earning, I don't care. But his ideology, I love him. Vikas sir from the Delhi, he is also making the UPSC, BPSC, IS, IPS, etc. But I love Vikas sir because I think he is making the future of a student. That's a great work. A teacher, I always respect, I always said that a teacher make the future a student. That it means I love them. I love the teacher. So आप अगर किसी को बोल रहे हैं कि अरे भाई क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे क्या समझते हैं, आई एम नॉट डिक एंड हैरी, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, ऐरा गैरा ना हुई तरह के देख ले, आई विल सी यू लेटर, मैं बाद में देख लूँगा। तो डैट इज, अगर कोई भोजपुरी में बोल रहा है कोई अब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डे मैंने बताया था कि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच कैन पास एज मैसेज फीलिंग इमोशनल एटसेट्रा, दैट्स कॉल्ड द लैंग्वेज। उसी को हम भाषा बोलते हैं। तो आपको इसको किसी के फीलिंग को समझ लेना, किसी के बातों को समझ लेना, चाहे उस जिस लैंग्वेज में कह रहा है, दैट्स कॉल्ड द लैंग्वेज। अगर कोई आपको हंसते हंसते पढ़ा रहा है, कोई आपको UPSC बना रहा है, तो दैट्स ए ग्रेट वर्क, दैट्स ए ग्रेट जॉब, दैट्स ए बेस्ट जॉब। तो आई थिंक देयर इज नो मीन टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज लैंग्वेज एंड हिज प्रोनाउंसिएशन। यू मीन टू, जैसे देखिए, हमने आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ लोग फिल्मों में जाते थे, मैं भी बचपन में देखा करता था। तो फिल्मों में क्या होता था, एक कोई फाइटर जो जाता था, उसका व्यू होता था कि हाउ टू फाइट, आई वांट टू सी इन फिल्म कि हाउ टू फाइट कैसे होता है, वो कितना छलांग मारता है, वो कितना अपने हाथों को चलाता है, उसका व्यू था कि फाइट को देखना। और कुछ लोग जाते थे कि किस तरह से दुनिया के
कहानी बनती है, उस कहानी को देखने जाते थे। और कुछ लोग जानते थे कि हाउ टू लव, प्यार कैसे किया जाता है। तो अपनी अपनी सोच को लेकर और जो जिसको मिलता था वही लेकर चला आता था। तो मैं भी जाता था तो मैं देखता था किसी चीज़ पर कहानी, कि दुनिया की कहानी कैसे बन रही है, आने वाले युग में क्या होगा। जैसे आपने एक रॉबर्ट फिल्म देखा कि एक इंसान, देखिए आने वाले समय में इस तरह की होने की संभावनाएं है। आपने सुना होगा कि 29 तरीके जो देखा गया कि रसिया में देखा गया, अमेरिका में देखा गया, हिंदुस्तान में देखा गया कि बहुत से एक ऐसे देश से एक उड़न तस्तरी आई जहाँ की 4 फीट 3 फीट के लोग, आज भी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो हमारा इस पे व्यू ये होता है कि हम जो अच्छाइयों के लिए जाते हैं, हम अगर किसी चीज़ को जानने के लिए जाते हैं तो हम उसमें से निकाल लें, बुराइयों को छोड़ दें, हम वही छोड़कर चले आएँ, अच्छाई को लेकर चले आएँ। तो फिल्मों से हमको एक ये भी ज्ञान मिलता है। फिल्म क्या है, हमारे जीवन का एक पार्ट्स है और हमारे जीवन में जो घटित होता है उसे दर्शाया जाता है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इसको हम देख कर इसमें का अच्छाइयों को ले लें, बुराइयों को वहीं त्याग कर चले आए। तो हमारा यही हमेशा कोशिश होता है। मैंने ऑलवेज आई मोटिवेट द स्टूडेंट और माई फैमिली और ऑल माई फ्रेंड्स डैट कि आप यू ऑलवेज प्ले विद द फॉरवर्ड। आपने सुना होगा, मैं किसी बच्चे को समझाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यू डोंट प्ले विद द बैकवर्ड। देखिए 11 प्लेयर होते हैं किसी फुटबॉल के मैदान में, 11 एक तरफ होते हैं और 11 एक तरफ होते हैं। एक गोल होता है, गोल पोस्ट होता है और एक बॉल होता है। सभी लोग चाहते हैं गोल पोस्ट करने के लिए, लेकिन हु किक द गोल, यू नो, ए फॉरवर्ड प्लेयर। ए फॉरवर्ड प्लेयर ऑलवेज किक द गोल, बट ए डिफेंसर कैनॉट बी गोल। तो डिफेंसर मत बनिए, प्ले विद द फॉरवर्ड, आगे से खेलिए और उस तरह से खेलिए कि हमेशा चाहत रखिए कि आई विल किक द गोल एंड आई विल कंप्लीट माय गोल। मैं गोल करूंगा और अपनी गोल को कंप्लीट करूंगा। गोल से मतलब आता है कि एम, आपका एम्बिशन, आपका लक्ष्य, आपका गोल, यही गोल कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आपका गोल, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को बनाइए और उस गोल को पूरा करने के लिए व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू। इवन देखिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि अगर आपको पढ़ाई करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो आप जाइए। चीन से मुराद ये था कि चीन दूर था सऊदी अरब से, या फिर चीन का मतलब होता है कि चीन दूरी हो, भले आपको जाना पड़े तो आप जाइए। पहले के ज़माने में लोग पैदल चला करते थे, तो वो नहीं कहे कि यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर 10 कहे कि भले पढ़ने के लिए चीन जाना पड़े, बट यू गेट द नॉलेज एंड स्टडीज। नॉलेज लीजिए और पढ़ाई कीजिए एंड कंप्लीट योर गोल। तो पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाना, इन सब चीज़ों को मैं आई रेस्पेक्ट दोज हु टीच एंड रीड। मैं उन्हें रेस्पेक्ट करता हूं जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। मैं भी एक छोटा सा प्रयास किया हूं और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग देखें और अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने परिवार को, फैमिली को, सब लोगों में इसको आप फैलाएं। और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मुझे वायरल करके एक बड़ा सा खान सर बना दीजिए, क्योंकि खान सर इज़ ए ग्रेट एंड आई एम ए बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई मेक योर फ्यूचर एंड यू कंप्लीट माई डिज़ायर। मेरे तमन्नाओं को आप पूरा करें और आप बने और कुछ करके दिखाएं। थैंक यू, गुड बाय।